हनुमान जी राम भक्त, संकट मोचन और महाबली योद्धा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़े कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों उनका नाम हनुमान पड़ा? क्या सचमुच उनका विवाह हुआ था? और क्यों कहा जाता है कि वह आज भी कलयुग में जीवित हैं? आइए जानते हैं बजरंगबली से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य। कैसे हुई हनुमान नाम की उत्पत्ति? वैसे तो बजरंगबली के कई नाम हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नाम हनुमान है। आइए जानते हैं उनका ये नाम पड़ा कैसे। मान्यता है कि बाल्यावस्था में हनुमान जी ने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझ लिया और उसकी ओर उड़ चले। ये सब इंद्रदेव ने देखा तो इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी यानी हनु पर गहरी चोट लगी और उनका चेहरा बिगड़ गया। यही कारण है कि उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। दरअसल हनुमान शब्द संस्कृत के हनु यानी जबड़ा और मान यानी बिगड़ा हुआ से मिलकर बना है, अर्थात विकृत जबड़े वाला वीर। हनुमान का एक और अर्थ अतुलित बलधामा भी है, जिसका मतलब है असीम शक्ति का भंडार। हनुमान जी का जन्म वायु देव के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। क्या सच में हुआ है हनुमान जी का विवाह? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि बजरंगबली ब्रह्मचारी हैं, और ये मान्यता ठीक भी है। लेकिन पाराशर संहिता और कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दरअसल हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे 9 विद्याएं सीखने का संकल्प लिया। सूर्य देव ने उन्हें बताया कि इन 9 विद्याओं में से 4 केवल उसी को प्राप्त हो सकती हैं जो विवाहित हो। यह सुनकर हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। तब सूर्य देव ने अपनी पुत्री सुवर्चला से उनका विवाह कराया। लेकिन ध्यान रहे, यह विवाह केवल शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से था। विवाह के बाद सुवर्चला गहन तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने भी अपनी शिक्षा पूरी कर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, यानी विवाह होने के बावजूद उन्होंने अपने व्रत को नहीं तोड़ा। महाभारत में भी मौजूद थे हनुमान। हनुमान जी केवल त्रेता युग तक ही सीमित नहीं रहे, वे द्वापर युग में भी उपस्थित थे, और इस बात का प्रमाण महाभारत का युद्ध है। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब धर्म और अधर्म की निर्णायक टक्कर हुई तो अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन से कहा था, यदि तुम अपने रथ की रक्षा चाहते हो तो अपने ध्वज पर हनुमान का प्रतीक धारण करो। युद्ध के दौरान जब बाण, अस्त्र और दिव्यास्त्र बिजली की तरह बरस रहे थे तो हर बार अर्जुन का रथ सुरक्षित निकल आया। दुश्मन के प्रहारों से डगमगाया जरूर, लेकिन टूट नहीं सका। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतर गए तो हनुमान जी ने भी ध्वज से प्रस्थान किया, और जैसे ही वे रथ से अलग हुए, अर्जुन का भव्य रथ पल भर में धू-धू कर जलने लगा और भस्म हो गया। सबने आश्चर्य से देखा कि वास्तव में युद्ध के दौरान अर्जुन का रथ कई बार विनाश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी रक्षा तो स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। यह घटना साबित करती है कि हनुमान जी केवल राम भक्त ही नहीं, बल्कि धर्म की हर लड़ाई में अजय शक्ति और संरक्षक के रूप में साथ देते हैं। हनुमान जी को शक्ति, ज्ञान, भक्ति, विजय का प्रतीक माना जाता है। उन्हें संकट मोचन यानी कठिन परिस्थितियों से बचाने वाला के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, और शायद आप ये ना जानते हो कि उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना गया है। भारत में कई ऐसी परंपराएं हैं जहां यह भी माना गया है कि हनुमान जी के 5 भाई थे, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या है हनुमान चालीसा और वाल्मीकि रामायण के पीछे की कहानी? हनुमान जी की महिमा को सबसे लोकप्रिय रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में गाया। आज भी यह पाठ हर भक्त की आस्था और शक्ति का आधार है। मान्यता है कि संकट की घड़ी में हनुमान चालीसा का पाठ मात्र आपके सभी कष्ट हर लेता है। वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। क्या यह सच है कि कलयुग में भी उपस्थित हैं अंजनी कुमार? मान्यता है कि हनुमान जी चिरंजीवी है, अर्थात वे आज भी जीवित हैं और धरती पर विद्यमान हैं। रामायण युद्ध के बाद जब श्री राम ने अयोध्या लौटकर सभी को आशीर्वाद दिया, तब हनुमान जी ने प्रभु से केवल एक वर मांगा, प्रभु जब तक आपकी कथा इस संसार में गाई जाती रहे, मैं पृथ्वी पर रहकर आपके नाम और लीला का श्रवण करता रहूं। श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। इसलिए माना जाता है कि जहाँ भी राम कथा, रामचरितमानस या भजन कीर्तन होता है, वहाँ सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले स्वयं हनुमान जी ही होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि संकट की किसी भी घड़ी में यदि कोई सच्चे मन से पुकारे जय हनुमान, तो पवन पुत्र अदृश्य रूप में तुरंत सहायता को पहुँचते हैं।
हैं। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो हर दुख, भय और संकट को दूर कर देते हैं। आज भी अनेक स्थानों पर भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति के अनुभव सुनाए हैं। कभी किसी अजनबी के रूप में मदद मिलना, तो कभी असंभव परिस्थितियों में अचानक संकट टल जाना। यही आस्था है जो करोड़ों लोगों के हृदय में हनुमान जी को जीवित, जागृत और सर्वव्यापी बनाती है। ये तो बस झलक थी। हनुमान जी की महिमा के असली रहस्य अभी बाकी हैं। क्या आप अगला भाग देखना चाहेंगे? तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। जय श्री राम, जय हनुमान।